बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स आई होप आर वेरी वेल। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए। इस वीडियो में रिव्यू ऑफ एक्सरसाइज नंबर 16 करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल में न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करना है और कमेंट करके अपनी राय लाजमी देनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज रिव्यू ऑफ एक्सरसाइज नंबर 16 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसकी आज की जो है वो क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे और बाकी इसकी जो है वो 2 क्वेश्चंस रह जाएंगे और वो 2 क्वेश्चन जो है अपनी नई वीडियो में जो है वो करेंगे। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट्स बना लेंगे हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 के। ठीक है, तो आज जो है क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें जो कि हमारे पास है ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टूडेंट ट्रू एंड फॉल्स जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है जो है ट्रू एंड फॉल्स में इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं। Read the following sentences carefully and encircle T in case of true and F in case of false statement। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अच्छे से रीड करना है सेंटेंसेस को और इंसर्कल करना है T इन केस ऑफ ट्रू के ट्रू में। ठीक है, और F इन केस ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट में। ठीक है, जब हमारे पास ट्रू होगा स्टेटमेंट सही होगी तो उसे हम T ट्रू करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास स्टेटमेंट गलत होगी तो हम उसे फॉल्स करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो है स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिखी हुई है R is the midpoint of PQ if R is lying between P and Q। अच्छा, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? तो सबसे पहले तो ये कह रहा है कि R is the midpoint of PQ। R जो है वो मिड पॉइंट है PQ का, मतलब कि एक लाइन ले लेते हैं कि मतलब लाइन है यहां से लेके यहां तक। ठीक है, और इसका जो है वो मिड पॉइंट है R। ठीक है, इन दोनों का मतलब एक लाइन है कि ये यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ड्रॉ की है। इसका मिड पॉइंट ये रहा और उसको उन्होंने नाम दिया हुआ है R। ठीक है, और एक पॉइंट हमारे पास हो गया P और एक पॉइंट हमारे पास हो गया Q। अच्छा, अब P से जो Q तक की जो लाइन है इसका मिड पॉइंट लाजमी बात है यहाँ पर दरमियान में ही होगा और वो है हमारे पास R। इफ R is lying between P and Q, के ये हमारे पास जो है वो R जो है वो इन दोनों के दरमियान में जो लाइन लाई कर रहा है, मतलब कि अब देखिए अब R से लेके P तक, ठीक है, और R से लेके Q तक, इन दोनों का जो है स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस कह लें या आप वैल्यू कह लें, वो हमारे पास इक्वल होगी। ठीक है, तो मतलब बिल्कुल जी हाँ। अब हमारे पास जो है वो मिड पॉइंट होता क्या है कि मतलब एक लाइन का हाफ उसका दरमियान इस तरह होगा कि जब आधा इस वाला हिस्सा और उस तरफ वाला हिस्सा दोनों जो है वो इक्वल करके फिर दरमियान में जो है पॉइंट लगाएं, तभी तो हमारे पास जो है इसका मिड पॉइंट निकलेगा। तो मतलब कि हमारे पास है ये हमारे पास बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स? फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास हो गई ट्रू। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, सही कह रहे हैं कि R इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। ये हमारे पास मिड पॉइंट है जो है वो PQ का। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या है, इन स्केल एंड ट्राइंगल ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अच्छा, अब स्केल एंड ट्राइंगल भी हमने पढ़ा था। तो स्केल एंड ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है, तो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि इन स्केल एंड ट्राइंगल, जो स्केल एंड ट्राइंगल है ऑल साइड्स आर इक्वल, तो उसकी सारे तमाम साइड्स इक्वल है। तो नो, स्केल एंड ट्राइंगल होता ही वही है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती, तीनों साइड्स जो है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि जो है वो स्केल एंड ट्रायंगल्स की ऑल साइड्स जो है वो इक्वल है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो स्केल एंड ट्रायंगल की हमारे पास तीनों साइड्स जो है वो इक्वल्स नहीं होती। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स? सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास हो गई फॉल्स, क्योंकि हमारे पास जो स्केल एंड ट्रायंगल होता है उसकी तीनों साइड्स इक्वल्स नहीं होती। तो और इन्होंने जो है स्टेटमेंट जो लिखी हुई है उन्होंने कहा, उसमें लिखा हुआ है कि जो है वो तीन ऑल साइड्स है उसकी ट्रायंगल की वो इक्वल है। ठीक है, तो नहीं, ये हमारे पास फॉल्स हो गया। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि परपेंडिकुलर लाइंस मीट एट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री। ठीक है, इसमें कह रहा है कि परपेंडिकुलर लाइन है जो कि मिल रही है एक एंगल पे। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर जो दो लाइंस है, ठीक है, वो आपस में मिल रही है एंगल पे, वो एंगल है 135 डिग्री का। तो ये हमारे पास गलत होगा। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन कभी भी 135 डिग्री पे नहीं मिलती, परपेंडिकुलर लाइन हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर मिलती है। ठीक है, जब इस तरह 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा तब भी हमारे पास ही परपेंडिकुलर लाइन होगी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइन जो होती है वो हमारे पास हमेशा 90 डिग्री पर ही एंगल बनाती है, तो 135 एंगल कभी नहीं बनाती। ठीक है, परपेंडिकुलर। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारे पास है स्टूडेंट्स फॉल्स हुई, क्योंकि हमारे पास है वो परपेंडिकुलर
90 डिग्री पे एंगल बनाता है, नॉट ना के 135 डिग्री पे, ठीक है। तो अब फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट में कह रहा है कि कोलिनियर पॉइंट्स में फॉर्म अ ट्रायंगल, कि जो कोलिनियर पॉइंट्स है वो ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? तो कोलिनियर पॉइंट्स हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था कि एक लाइन लगाई है और यहाँ पर हमने जो है वो एक पॉइंट बना दिया, ये 2 पॉइंट बना दिया और ये तीसरा पॉइंट बना दिया, कि एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट्स का मौजूद होना एक साथ, उसे हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। तो मतलब कि ये अगर नॉन कोलिनियर तो वो हुए जो अलग अलग लाइन पर हो, मिसाल के तौर पे एक लाइन यहाँ लगा दी, एक लाइन यहाँ लगा दी, एक लाइन यहाँ लगा दी, एक पॉइंट यहाँ बना, एक पॉइंट यहाँ बना, एक पॉइंट यहाँ बना, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। ऐसा ये हमारे पास ट्रायंगल बना सकते हैं, लेकिन कोलिनियर पॉइंट्स हमारे पास कभी भी ट्रायंगल नहीं बना सकते, ठीक है। तो यहाँ पर तो देखिए हमारे पास यहाँ से यूं, यहाँ से यूं और यहाँ से यूं, ये हमारे पास ट्रायंगल बन गया ना। यहाँ पर भी एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी एंगल बन रहा है, 3 एंगल हो गए, 3 साइड्स हो गई, ये हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है। लेकिन एक ही लाइन पर जब तीनों पॉइंट्स मौजूद होते हैं उसे हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, और कोलिनियर पॉइंट्स कभी भी हमारे पास है वो ट्रायंगल नहीं बना सकते। तो जो फोर्थ स्टेटमेंट होगी स्टूडेंट्स वो भी हमारे पास क्या होगी, वो भी हमारे पास फॉल्स होगी, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट ये भी हमारे पास क्या होगी, फॉल्स होगी, ओके। अच्छा, अब फिफ्थ स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। फिफ्थ स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या है, अच्छा वो भी हमने समझ लिया, ठीक है। उसमें कह रहा है कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स फॉर्म अ ट्रायंगल, कि हाँ नॉन कोलिनियर जो पॉइंट्स होते हैं वो ट्रायंगल बना सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, अभी हमने यहाँ पर देखा है कि नॉन कोलिनियर जो पॉइंट्स थे वो पॉइंट ट्रायंगल जो है वो बना सकते हैं, लेकिन कोलिनियर पॉइंट्स है वो ट्रायंगल नहीं बना सकते, ठीक है। तो नॉन कोलिनियर जो पॉइंट हो गए ये हमारे पास ट्रायंगल बनाएंगे, और ये मैंने जो है वो बना के भी आपको दिखा दिया कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो है ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, और कोलिनियर पॉइंट्स जो है वो कभी भी ट्रायंगल नहीं बना सकते। तो ये जो फिफ्थ स्टेटमेंट हुई ये हमारे पास हमारी ट्रू स्टेटमेंट हुई कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स फॉर्म अ ट्रायंगल, ठीक है। तो फिफ्थ स्टेटमेंट हमारे पास हुई ट्रू, ओके। अब सिक्स्थ स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। उसमें हमारे पास लिखा हुआ है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल टू साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल्स। अच्छा, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड्स या दो एंगल्स बराबर हों, ठीक है, दो साइड्स दो एंगल बराबर हो। तो इसमें भी यही लिखा हुआ है कि इन आइसोसेलेस ट्रायंगल टू साइड्स एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, कि टू साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हाँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू साइड्स और टू एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट हुई ट्रू, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सिक्स्थ स्टेटमेंट जो है वो भी हमारे पास क्या हुई, ट्रू हुई, ठीक है। तो ये भी हमारे पास बिल्कुल सही कहा है इन्होंने कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारे पास टू साइड्स और टू एंगल्स जो है वो इक्वल्स होते हैं, ओके। तो उसके बाद सेवंथ स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि ऑल द पॉइंट्स दैट लाई ऑन अ वाई एक्सिस आर कोलिनियर, के तमाम जो पॉइंट्स हैं वो लाई कर रहे हैं ऑन द वाई एक्सिस पर और वो कोलिनियर हैं। जी हाँ बिल्कुल, अब चाहे तो जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे भी लाई कर सकते हैं, और इसी तरह कोलिनियर पॉइंट्स वाई एक्सिस पे भी जो है वो लाई कर सकते हैं, ठीक है। चाहे एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हो और या चाहे वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हो और एक ही लाइन में जो है वो सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हो, तो वो हमारे पास जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स ही कहलाते हैं। तो ये भी हमारे पास स्टेटमेंट हुई ट्रू, ठीक है। कैसे, तो जो है भले एक्स एक्सिस हो, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, भले एक्स एक्सिस में जो है वो तीनों पॉइंट्स एक साथ एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं और सारे पॉइंट्स, और वाई एक्सिस पे भी चाहे सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो, तो वो हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स ही कहलाएंगे। तो इसमें भी यही लिखा हुआ है कि ऑल द पॉइंट्स दैट लाई ऑन अ वाई एक्सिस, कि जितने तमाम जो है वो पॉइंट्स हैं वो लाई कर रहे हैं वाई एक्सिस पे इस तरह, ठीक है, आर कोलिनियर्स, वो कोलिनियर्स हैं। तो बिल्कुल जी हाँ, वो हमारे पास जो है वो कोलिनियर्स है। तो स्टूडेंट जो है सेवंथ स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास क्या हुई, ट्रू हुई, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो एट स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास से इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज 0 0, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है कि इंटरसेक्शन मतलब के मिलना, ठीक है, इंटरसेक्ट करना। तो इंटरसेक्ट कर रहा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट हमारे पास दोनों ही 0 हैं, बिल्कुल। अब देखिए ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इज 0 0, इन्होंने कहा है कि वो 0 पॉइंट है, तो बिल्कुल जी हाँ। अब देखें, अब एक्स एक्सिस के पॉइंट लाइन हमने बनाई और ये वाई एक्सिस की लाइन बनाई, अब इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं, इंटरसेक्ट यहां पर दरमियान में कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ओरिजिन,
ठीक है, जिसे हम ओरिजिन कहते हैं, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इसकी वैल्यू हमारे पास 0 0 ही आती है, क्योंकि x भी यहाँ पर 0 होता है और y भी यहाँ पर 0 होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो हमारा जो ओरिजिन पॉइंट होता है जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, वो पॉइंट हमारे पास जो है वो ओरिजिन पॉइंट कहलाता है, और वहां पर हमारे पास x और y की दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये भी हमारे पास जो है पॉइंट हमारे पास क्या हुआ, ट्रू हुआ, पॉइंट नंबर 8। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर जो 8 है ये भी हमारे पास ट्रू हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टेटमेंट नंबर जो है वो 8 वो भी हमारे पास ट्रू हो चुकी है। अब लास्ट स्टेटमेंट रह चुकी है स्टेटमेंट नंबर 9, जो कि हमारे पास है the distance from origin to 6,0 is 36 यूनिट। तो इसे थोड़ा सा जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। जब देखें कि इसमें कह रहा है कि अच्छा the distance from origin to, अच्छा अब इसमें कह रहा है कि डिस्टेंस जो है वो ओरिजिन से लेकर 6,0 तक, मतलब एक पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है 6,0, तो एक पॉइंट हमारे पास यकीनन 0 0 ही होगा। ठीक है, दो पॉइंट्स होंगे, और इस 36 यूनिट जो इसका आंसर आ रहा है वो हमारे पास 36 यूनिट आ रहा है। अब इसको तो हम जो है वो इसका डिस्टेंस किस तरह हम इसका डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 36 यूनिट आ रहा है, तो ये हम डिस्टेंस के फॉर्मूले से ही हम इसे सॉल्व करके बता सकते हैं। ठीक है, कि हमारे पास इसका आंसर क्या होगा। तो आई थिंक जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जहां तक स्टूडेंट्स हम डिस्टेंस का फॉर्मूला जब इस पे अप्लाई करेंगे तो 0 0 तो सारा ही 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, लेकिन जब 6 का स्क्वायर आएगा तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और उसके ऊपर रेडिकल होगा तो 36 रेडिकल से बाहर आएगा तो हमारे पास 6 ही हो जाएगा। लेकिन बट मैं आपको जो है यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ इसका फॉर्मूला डिस्टेंस का, d इक्वल्स टू x1, अच्छा हाँ ये हमारे पास है उसका फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, इक्वल्स टू, अच्छा अब जो इसमें x2 x और y1 की वैल्यू पुट करेंगे, फिर y2 और y1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो x1 x2 y1 y2, तो x2 हमारे पास हो गया 6 माइनस x1 हो गया 0 उसका होल स्क्वायर, प्लस y2 भी हो गया 0 माइनस y1 भी हो गया 0 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वल्स टू, ये तो हमारे पास हो गया स्टूडेंट 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर से देखिए अब 6 का स्क्वायर तो 36 हो गया, प्लस 0 का स्क्वायर 0 हो गया, तो ये हमारे पास रेडिकल 36 ही रह जाएगा। ठीक है, अब 36 जब रेडिकल से बाहर आएगा तो 36 इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर है, तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर डी। डिस्टेंस हमारे पास क्या है स्टूडेंट, डिस्टेंस हमारे पास जो है वो 6 आया है, ओनली 6 ना कि 36। ठीक है, तो 36 रेडिकल के अंदर था, रेडिकल से बाहर जब आया तो हमारे पास क्या आया है, इसका आंसर 6 आया है। तो यहाँ पर रेडिकल 36 यूनिट नहीं बताया उन्होंने, कि हमारे पास खाली 36 यूनिट बताया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इसका आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि 36 यूनिट आ रहे हैं, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट होगी वो हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास गलत है। तो 9 वाली जो है स्टूडेंट्स स्टेटमेंट जो है, ठीक है 9 वाली स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसमें जो है हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ट्रू थी, सेकंड फॉल्स थी, थर्ड भी फॉल्स थी, फोर्थ भी फॉल्स थी, फिफ्थ हमारे पास ट्रू थी, एंड सिक्स्थ भी हमारे पास ट्रू थी, सेवन भी ट्रू थी, एट भी ट्रू थी, एंड लास्ट 9 जो है वो हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट थी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होप्स आपको अच्छे से आज का होगा किस तरह हमने जो है वो इस ट्रू एंड फॉल्स को जो है वो सॉल्व किया है। हर एक जो है सेंटेंस को पढ़कर आपको सुनाया भी है, ठीक है, और उसको समझाया भी है कि ये किस तरह ट्रू है, अगर ट्रू है तो किस तरह ट्रू है, अगर फॉल्स है तो ये किस तरह फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हर चीज जो है मैंने एक्सप्लेन करके आपको जो है वो अच्छे तरह से जो है वो समझा दी है। ठीक है, होप सबको अच्छे से आ चुका होगा। फिर भी कोई सवाल है तो आप लास्ट में जो है मुझसे पूछ रहे हैं। तो वीडियो करते हैं यहाँ पर एंड। होप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लास्ट में प्रेस करिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। ठीक है, कमेंट करके लाजमी आपने बताना है, अपनी राय लाजमी देनी है। ठीक है, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा जो है दूसरे बच्चों तक लाजमी शेयर करना है। ठीक है, और अगर मैथ की वजह से वो कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक खैर रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।